नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, जिसमें हमें कुछ समीकरण दिए हुए हैं जो एक निश्चित कोड के आधार पर हल किए गए हैं। उसी कोड को हमको ज्ञात करके इस समीकरण को हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें पहला समीकरण दिया गया हुआ है 3 स्टार 2 स्टार 4 8 स्टार 4 और इसका मान दिया हुआ है हमें 632। अब अगर हम इनको हल करने की कोशिश करें तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो क्या क्या मिलता है हमको। 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 632 नहीं मिलता, मतलब प्लस करने से नहीं होगा। अगर माइनस करेंगे तो भी 632 नहीं मिलेगा। अब अगर हम इनको आपस में गुणा कर दें तो देखते हैं क्या मिलता है। 3 और 2 6, 6 में 8 का गुणा किया तो 32, 6 में 8 का गुणा किया तो 48 और 48 में 4 का गुणा किया तो 192। तो ये इससे भी हमको 632 नहीं मिलता है। अब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसको गौर से देखें, हम अगर 3 और 2 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है 6, और इसी प्रकार अगर हम 8 और 4 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है 32, और इन दोनों संख्याओं को साथ में रख दें तो क्या मिलता है 632। मतलब शुरू की दो संख्याओं का गुणा किया और आखिरी की दो संख्याओं का गुणा किया। आइए बढ़ते हैं अगले समीकरण में भी देखते हैं क्या ऐसे ही दिया हुआ है। 2 स्टार 4 स्टार 4 और स्टार 4, शुरू की दो संख्याओं का अगर गुणा किया तो हमको मिलता है 8, आखिरी की दो संख्याओं का गुणा किया तो हमको मिलता है 16। तो इनको साथ में रखने पे 816 मिलता है। तो यही लॉजिक दूसरे वाले समीकरण में भी लगा हुआ है। तीसरा समीकरण जिसका हमको उत्तर ज्ञात करना है वो क्या हो जाएगा। 3 स्टार 3 स्टार 5 स्टार 1। अब इन दोनों का गुणा किया तो ये हो जाता है 9, और 5 और 1 का गुणा किया तो ये हो जाता है 5। कौन सी संख्या मिलेगी 9 और 5 से 95। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमें विषम संख्या ज्ञात करनी है। मतलब इन चार चार संख्याएं दी हुई हैं, चार में से तीन एक निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रही है और एक संख्या ऐसी जो उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रही। हमें वही संख्या ज्ञात करनी है। अब ये संख्याएं देखने पे काफ़ी बड़ी है, 6 6 अंकों की संख्याएं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न जब भी आए तो हमें सबसे सही ट्रिक ये रहती है कि हम इन संख्याओं के अंकों को जोड़ लें। तो पहली संख्या क्या है, 5 + 6 + 4 + 3 + 2 + 7। इनको जोड़ने पे क्या मिलता है 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 7 27। दूसरी संख्या क्या है 3 × 6 × 8 × 1 × 2 × 7। इनको जोड़ने पे क्या मिलेगा 6 और 3 9 और 8 17 और 1 18 और 2 20 और 7 27। दूसरी संख्या के अंकों का योग भी 27 है। तीसरी संख्या पे आते हैं 8 + 6 + 8 + 7 + 6 + 3 + 2 + 1। इनको जोड़ते हैं क्या मिलता है 8 और 7 15 और 6 21 और 3 24 और 2 26 और 1 27। आखिरी संख्या पे आते हैं 7 × 4 × 2 × 9 × 5 × 6। इनको जोड़ने पे क्या मिलता है 7 और 4 11 और 2 13 और 9 21 और 5 26, 26 और 6 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33, 33 मिलता है। तो शुरू की तीन संख्याओं को अगर देखें, इसको तो इनके अंकों का योग 27 है और आखिरी की संख्या के अंकों का योग 33 है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा, जो बाकी तीन संख्याओं से भिन्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, दिशा ज्ञान संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमसे कहा गया है मॉल बाजार से उत्तर पश्चिम में है, स्कूल बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। मॉल से स्कूल किस दिशा में, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारा डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं। डायरेक्शन का चार्ट किस प्रकार से होता है, तो इस ऊपर में हमेशा नॉर्थ दिशा होती है, उसके विपरीत में साउथ या दक्षिण दिशा होती है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट या पूर्व दिशा होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट या पश्चिम दिशा होती है। अब मान लेते हैं कि ये बाज़ार है, ये बाज़ार है या मार्केट है। अब हमसे क्या कहा गया कि मॉल
बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम दिशा किधर आ जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा इस तरफ आ जाएगी, ये उत्तर और पश्चिम के बीच में। और कितनी दूर है, 250 मीटर दूर है। तो यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, दिशा का प्लस साइन बना ही देते हैं। ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब उत्तर पश्चिम में मतलब इस दिशा में कितनी दूर हो गया, ये 250 मीटर। ये वाला पॉइंट कितनी दूर हो गया, 250 मीटर। ये क्या है, मॉल है। अब क्या कहा गया है, स्कूल बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम दिशा किधर आ जाएगी, इस दिशा में आ जाएगी। और कितनी दूर है, 250 मीटर दूर है, उतनी ही दूरी पे है जितनी दूरी पे ये है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा स्कूल। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है मॉल से स्कूल किस दिशा में, मॉल से स्कूल पूछा गया है। मॉल यहाँ पे है और स्कूल इसके नीचे की तरफ है, मतलब साउथ दिशा में है, इसके साउथ डायरेक्शन में है। तो दक्षिण हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण दिशा। अगला प्रश्न नंबर सीरीज से संबंधित है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अब इस श्रृंखला को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या प्राप्त होता है कि ये जो संख्याएं हैं एक दूसरे से संख्याओं के बीच में जो अंतर है, जैसे यहाँ पे 57 है, 62 है, 62 के बाद फिर एकदम से 31 है, 31 के बाद फिर 36, मतलब संख्याओं में दो लॉजिक एक साथ लग रहे हैं। संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी बड़े अंतर से बढ़ या घट भी रही है और छोटे अंतर से भी हो रही है। जैसे 57 से सिर्फ 62 आया, लेकिन 62 के बाद 31 आ गया। तो यहाँ पे दो लॉजिक ढूंढने मिल सकते हैं हमको। तो अगर हम 57 से 62 पे आए तो हमें क्या करना पड़ता है, +5 करना पड़ता है, 5 जोड़ना पड़ता है। और अगर 62 से हम 31 पे आए तो 62 का आधा कितना होता है, 31 होता है। मतलब यहाँ पे हमने 2 से भाग दिया। अब इसी प्रकार 31 से 36 किया तो क्या हुआ, ये +5 हुआ, 5 आगे बढ़े। और 36 से अगर 18 किया मतलब ये संख्या इसकी आधी हो गई, मतलब डिवाइड बाय 2 किया। तो क्या लॉजिक लगाए, +5 डिवाइड बाई 2, +5 डिवाइड बाई 2। तो आगे डिवाइड बाई 2 है तो 23 के बाद क्या आ जाएगा, 23 के बाद +5 आ जाएगा। तो 18 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 23। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या है 23। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें अंग्रेजी का एक बड़ा शब्द दिया हुआ है और इसके लेटर्स से इन 3 ऑप्शन में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये हमको ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है हम क्या करते हैं, जो बड़ा लेटर्स है उसके अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों को हम मन ही मन में उच्चारित कर लेते हैं थोड़ा जोर से, ताकि वो हमारी शॉर्ट टर्म की मेमोरी में स्टोर हो जाए और हम उससे हमारा उत्तर ढूंढ पाए। आइए शुरू करते हैं। STIMULATION, एक बार फिर से STIMULATION। ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन से STATION, ये सभी लेटर्स हमको मिल सकते हैं इस शब्द में। फिर है NATION, ये सब भी हमको इसमें मिल सकते हैं। तीसरा है TON, ये तीनों लेटर्स भी हैं। फिर है MOUTH, ये H का हमने उच्चारण कहीं पे भी नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। माउथ को इनके इस शब्द के लेटर्स से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें H नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, जिसमें हमें एक वेन डायग्राम दिया हुआ है। हमसे कहा गया है ये जो 3 शब्द हैं इनका संबंध कौन सा वेन डायग्राम दर्शाता है, हमको ज्ञात करना है। तो क्या शब्द दिए हुए हैं हमें, स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। अब स्कूल को अगर हम देखें तो स्कूल के लिए अब हम एक बड़ा सर्कल बना सकते हैं और स्कूल में हमारे पास स्टूडेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक अलग सर्कल बन जाएगा और टीचर्स के लिए एक अलग सर्कल बन जाएगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स का और ये हो जाएगा टीचर्स का। तो
इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा, एक बड़े सर्कल में दो अलग अलग सर्कल जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। 4 शब्द दिए हुए हैं, उनको एक लॉजिकल ऑर्डर में हमको जमाना है। तो हमें कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं? इंडिया, बेंगलोर, एशिया, कर्नाटका। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले आ जाएगा एशिया, क्योंकि ये सबसे बड़ा है इन चारों में, महाद्वीप है हमारा एशिया, तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद एशिया के बाद कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम इंडिया, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा हमारा देश। उसके बाद हमारे देश में स्टेट कौन सी है दी हुई है इसमें? कर्नाटका, तो 4 नंबर आ जाएगा कर्नाटका। उसके बाद कर्नाटका का कौन सा शहर दिया हुआ है? बेंगलोर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 2 नंबर पे बेंगलोर आ जाएगा। तो किस प्रकार का ऑर्डर बना? 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली आकृति को ज्ञात करना है। तो इसमें हमको किस प्रकार की आकृति दी हुई है? हमें ये हम देखें तो हमें ये जो आकृति दी हुई है एक निश्चित क्रम में ये आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर एक ये बिंदु दिया हुआ है और एक ये इस प्रकार का बड़ी रेखा दी हुई है, और उसके सामने इस प्रकार के ये वाली आकृति दी हुई है। अगले प्रश्न में क्या हुआ है? ये दोनों आकृति एक दूसरे की विपरीत दिशा में यहाँ पे आ गई है, मतलब ये यहाँ पे आ गई है, ये यहाँ पे आ गई है। तो इसीलिए ये अंदर वाला सर्कल भी उसी क्रम में घूम गया है। देखिए ये जो डॉट है ये इसी को फेस कर रहा है, ये जो डॉट है यहाँ पे भी फेस कर रहा है, और ये डॉट इसको भी यहाँ पे फेस कर रहा है, और रेखा भी उसी क्रम में घूम गई है। उसके आगे क्या हुआ है? ये आकृति अब यहाँ से उठ के यहाँ आ गई है, ये देखिए, और ये डॉट अभी भी उसी को फेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हर बार 90 डिग्री से ये आकृति घूम रही है। या अगर हम देखें तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ गई, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे ये आकृति घूम रही है। तो अब कहाँ पे चली जाएगी ये? तो आगे फिर अब ये यहाँ पे चली जाएगी। तो इस प्रकार से बनेगा, ये दोनों ऐसे इस प्रकार के अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, और ये छोटे सर्कल में इस प्रकार से ये वाली रेखा इसको फेस करेगी। तो इस प्रकार की आकृति कौन से वाले ऑप्शन में दी हुई है? देखिए ऐसी आकृति हमें ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में आयु से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमें कहा गया है जयेश और उनके पिता की उम्र में अब 35 साल का अंतर है। वर्तमान में उनकी उम्र का में कितना अंतर है? 35 साल का है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 125 है। अब से 12 वर्ष बाद ये जयेश लिखा गया है, ये जयेश होगा। जयेश और उसके पिता की आयु क्या होगी हमको ज्ञात करना है। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। तो मान लेते हैं कि उसके पिता की आयु अभी है, पिता की आयु और पुत्र की आयु, ये जयेश की आयु। तो जयेश की आयु अभी हम मान लेते हैं x, वर्तमान आयु है x वर्ष, और पिता की आयु है y वर्ष, ये वर्तमान आयु है। अब हमसे कहा गया है कि उनकी आयु में 35 साल का अंतर है, मतलब पिता और पुत्र की आयु में अंतर दिया हुआ है, तो पिता बड़े होंगे। पिता में से अगर पुत्र की आयु घटा दें, y माइनस x कर दें, तो कितना मिलता है हमको? 35 वर्ष मिलता है। अब आगे क्या कहा गया है हमसे? आगे कहा गया है कि 5 वर्ष बाद मतलब आज से 5 साल बाद उनकी आयु का योग 125 होगा। तो वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु है x, जयेश की आयु है, और पिता की आयु कितनी है? y है। तो 5 वर्ष बाद मतलब x धन 5, और पिता की आयु कितनी है? y, तो y धन 5। अब इन 5 वर्ष बाद जयेश की आयु ये होगी, उसके पिता की आयु ये होगी, तो इसका योग कितना होगा? 125 होगा। ये तो हमारा एक समीकरण हो गया। यहाँ पे हमें ये एक समीकरण मिल गया। अब दूसरे समीकरण को हल करें तो ये हो जाएगा x धन y, और ये दोनों 5 और 5 जुड़ जाएंगे तो 125 माइनस 10, इधर आने पे माइनस हो जाएंगे। तो x धन y बराबर 110
15, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है y माइनस एक्स बराबर 35 और x धन y बराबर 115। इस समीकरण को हल करते हैं तो ये x से x कट जाएगा, ये हो जाएंगे 2y और ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 150। तो y का मान हो जाएगा 150/2 मतलब 75। y क्या था, पिता की आयु थी 75 वर्ष। और इसी प्रकार से दोनों में से किसी समीकरण में भी अगर हम y का मान रख देंगे तो x की आयु कितनी हो जाएगी, x की आयु हो जाएगी, y की आयु होगी 75 वर्ष और x की आयु हो जाएगी 40 वर्ष। अब हमसे क्या कहा है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, इन दोनों में 12 जोड़ देंगे तो पिता हो जाएंगे 75 धन 12 मतलब 87 साल के, और जय हो जाएगा 40 धन 12 मतलब 52 साल का। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 52 और 87। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, जिसमें हमसे कहा गया है यदि s बराबर 19 और सन बराबर 54 और केक बराबर 20 है तो मिस्टेक क्या होगी। ये अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू से संबंधित प्रश्न है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD से लेके XYZ। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की 26। अब हमसे क्या कहा है, एस बराबर 19। तो इस वर्णमाला में एक एस की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 19 ही होती है। तो कोडिंग कैसे की गई है, जो भी लेटर दिया हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू लिखी है। तो एस बराबर 19 ठीक है। अगला शब्द कौन सा दिया हुआ है, SUN दिया हुआ है। इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, एस की होती है 19 धन यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21 और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, 19 और 21 40 और 14 54। तो सन बराबर 54 कैसे हुआ, मतलब इसके जो लेटर्स थे उनकी प्लेस वैल्यू का योग हो गया। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, KACA केक का मान कितना दिया हुआ है 20। तो सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ए की होती है 1, एक और इसी प्रकार से हमारे पास के की प्लेस वैल्यू होती है 11 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। इन तीनों को जोड़ें तो क्या था, 3 और 1 4 और 5 11 15 और 5 20। तो यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा हुआ है। अब मिस्टेक की प्लेस वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, MISTAKE। तो M की प्लेस वैल्यू होती है 13, I की प्लेस वैल्यू होती है 9, S की प्लेस वैल्यू होती है 19, T की प्लेस वैल्यू होती है 20, A बराबर 1, K बराबर 11 और E बराबर 5। बस अब इन सबको जोड़ लेना है तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो इन सबको जोड़ने पे हमको क्या मिलता है, 13 और 9 22, 22 और 19 41, 41 और 20 61 और 1 62, 62 और 11 होता है 73, 73 और 5 78। इन सबको जोड़ने पे हमें 78 मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मिस्टेक की वैल्यू हो जाएगी 78। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।